साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम सुल्तानपुर में हैं। जैसा कि राजपथ में सैयद कासिम जी ने बताया कि हमारी टीम आज सुल्तानपुर में रहेगी और हम मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, लगातार अब समाज में बैठक कर रहे थे, सुल्तानपुर का चुनाव है, आज फिर पूरे समाज को बैठा दिया। किन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, आज यहाँ बहुजन समाज के लोग, हमारे समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, सब समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस देश में नौजवानों को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, देश का विकास चाहिए, तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। क्योंकि अभी मैंने देखा है, तमाम नौजवान बेचारे हमारे फार्म भरे, पर्चा लीक हो गया, नौकरी नहीं पा रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, आम पब्लिक परेशान है। इसके लिए इस देश की आम पब्लिक बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत लाना चाहती है। इसके लिए जो यहाँ प्रत्याशी हमारे हैं, माननीय उदराज वर्मा जी, भाई जी ने जिसको अपना आशीर्वाद दे करके भेजा है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद करे। यहाँ की पूरी जनता उनको अपना आशीर्वाद दे रही है और उनको जिता करके भेजने का काम करेंगे। सर, बताया जाता है कुर्मी समाज का 1 से 1.5 लाख वोट है। हाँ। उसके बाद पाल समाज का 1 लाख के आसपास वोट है और बसपा का खुद का है जो 2.5 लाख का वोट है और जीत भी 4.5 लाख की होती है और मुस्लिम वोट आएगा तो लीड हो जाएगी। क्या ये बात सच है? देखिए, जो सुल्तानपुर जनपद है, सुल्तानपुर के जनपद के लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, SC ST समाज हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, ये सर्व समाज के लोगों ने एक मन बनाया है कि अब की बार हम लोग यहाँ से बाहरी कैंडिडेट को नहीं, अपने घर के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले जो आज सांसद हैं माननीय मंत्री जी, इनके पहले इनका बेटा जीत के चला गया, फिर माननीय मंत्री जी जो आज है वो जीती हैं। अब यहाँ की जनता चाह रही है कि बाहर के लोग, चाहे समाजवादी के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों, जिन पार्टियों ने बाहर के लोगों को भेज करके सुल्तानपुर को चारागाह समझा है, अब कि उन लोगों को हम हरा करके भेजने का काम करेंगे। अपने सुल्तानपुर के लाल उदराज वर्मा जी को जिताकर भेजने का काम करेंगे। इसमें सर्व समाज का सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, पिछली बार हम गए थे, एक रिपोर्ट मैंने तैयार की थी सुल्तानपुर में, तो रोड के ऊपर पानी, मतलब जैसे स्विमिंग पूल, आदमी डूब रहा है। ये किस तरह की रोडें हैं? और यहाँ पे चर्चा चल रही कि मेनका गांधी ने रोड बनाई। जब अंदर आते हैं, मतलब जैसे बाहर से देखो तो सजा हुआ और अंदर देख रहे तो उबड़ खाबड़। नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ है यहाँ। जनता इसीलिए तो भी है कि अगर मेरे घर का मेरा भाई जीता होता तो हमारे दर्द को समझता। बाहरी लोग तो जीत के चले गए, इनको अगर जरूरत भी पड़ी तो वो तो मिली नहीं, उनके आदमी मिलते हैं कि हम सांसद जी के आदमी हमें बताओ। तो यहाँ के लोग सांसद जिताते हैं सांसद से बात करने के लिए, उनके आदमी से बात करने के लिए। तो यहाँ की जनता की मन बना चुकी है कि हम अपने लोकल के प्रत्याशी उदराज वर्मा जी को जिताएंगे। अच्छा सर, आपका ये पूरा क्षेत्र है, आप फैजाबाद पूरा रहे हैं, आप देखें। एक बात और चल रही, जो मैंने लोगों से बात की, ऑटो वाले टेम्पो, बाहरी बनाम घर की होगी लड़ाई। निश्चित है, वही तो मैं कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं एक हाथी की बटन दबाओ, 2 बाहरी को बाहर भगाओ। हाँ, वो ये तो चल रहा है बड़ा धूम पे जी। मतलब जो बसपा का प्रत्याशी है वो यहाँ का लोकल है, यही कि जिला पंचायत सदस्य है, यही घर है। संजोग से आज उनके घर पर ही मीटिंग हो रही है। अच्छा, ये उन्हीं का मकान है, उन्हीं का गांव है। इन्होंने कहा सारे लोग आके मेरा घर भी देख लो ताकि ढूंढना ना पड़े किसी को मकान मेरा। जी जी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे ये पूछना चाह रहा था, माननीय प्रदेश महासचिव OP त्रिपाठी साहब भी हैं। अच्छा, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या देख रहे हैं, किस तरह से चुनाव देख रहे हैं, लोगों से क्या वादे कर रहे हैं, लोगों को क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। गांव में, हर गांव में आदमी अपने को उदराज वर्मा समझ के चुनाव लड़ रहा है और हर समाज से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। यहाँ की जो आम जनता है, जो सम्मानित जनता है हमारे ज़िले की, वो हर समाज के लोग, और यहाँ कभी जाति पाति की वोट नहीं हुआ। पिछला भी रिकॉर्ड देखेंगे, यहाँ की जनता जिसको प्यार सम्मान देती है, एक साथ देती, तरफा देती है। अच्छा सर, एक बात और चली कि आप काफ़ी समय से सोशल वर्क में लगे रहे हैं, मूवमेंट में, मतलब ये लोगों का कहना है, क्या ये बात सच है? कब से आप काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे लगभग मान चलिए कि 2015 से लगा हूँ। जो मैं लगातार समाज सेवा में लगा हूँ। हर समाज के लोगों के यहाँ आना जाना, मिलना जुलना और उनके हर दुख दर्द में प्रेजेंट रहना और उनकी ज़रूरतों के लिए खड़ा रहना। मैं हमेशा लगभग 10 साल हो गए और मैं सबके साथ जुड़ा रहता हूँ बिना किसी स्वार्थ। अच्छा, एक बात थी कि पिछला जो प्रत्याशी था निषाद समाज से सपा ने दिया, उसको हटाकर नया एक प्रत्याशी लाती है, तो क्या लोगों में कुछ चेंजेस दिखा कि नहीं, आज वो हमारे नहीं हो रहे हैं, फिर प्रत्याशी बदल रहे हैं? देखिए,
ये तो पार्टी का सपा का डिसीजन है, उनको ढूंढने कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, उनके कोई अच्छे नेता नहीं, उन्होंने सारे नेताओं को तो हमको लगता है आजमा लिया, तो कोई जीतने के लिए तैयार ही नहीं है, जनता की पसंद ही नहीं करती है, तो अच्छे नेता जो हैं उनको मौका नहीं देना चाहते हैं। सुल्तानपुर में क्या मॉडल रहा है बसपा का? क्योंकि मैंने सुना है बसपा ही फाइट रही है। यहाँ सपा कभी जो है दूसरे स्थान पे भी नहीं आई, हाँ, और हमेशा जो है बसपा पहले और दूसरे स्थान पर लड़ाई लड़ी है, और बसपा जो है यहाँ से की बात जीतेगी। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो लगातार मुस्लिम समाज के लिए बात करती हैं, तो उधर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, माननीय बहन जी जो है हर समाज के लिए हमेशा बात करती है, जिसकी जितनी अभी माननीय दीदी ने भी यह बताया, जिसकी जितनी मतलब हिस्सेदारी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, और ये हर समाज, आप चाहे टिकट के मामले में देख लीजिए, चाहे पहले पूर्व में जब माननीय बहन जी सरकार में तब देख लीजिए, बहन जी ने हर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया, हर समाज के लोगों को मतलब उन्होंने भागीदारी देने का काम किया, और माननीय बहन जी के साथ जो देश की बड़ी नेता हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से बहन जी ने आप प्लस बेटियों को पढ़ाने के लिए उसकी क्या चर्चा है? नहीं, बहुत चर्चा है। माननीय बहन जी ने बेटी पढ़ाने के लिए हाई स्कूल के बाद इंटर, हाई स्कूल के बाद जो है 10,000 रुपये साइकिल दिया, इंटर के बाद 15,000 रुपये दिया। गांव में गरीबों को नौकरी कोई देना नहीं चाहता था। बहन जानती थी गांव में तमाम गरीब लोग कुछ अच्छा 5,000 से ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं। मैंने उन लोगों को सफाई कर्मी के नाम पर नया पद सृजित करके लाखों लोगों को नौकरी देने का काम किया। शहरों में मानव कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत दिया। गाँव में सरकारी ज़मीनें जो खाली पड़ी थी, मैंने कहा किसी बैनामे की नहीं, जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं, जो जिनके पास एक धुर भी ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, रोडें बहन जी ने बनवाने का काम किया, अम्बेडकर गांव के नाम से विकास किया, गांव में महामाया आवास देने का काम किया, शहरों में कांसीराम शहरी आवास योजना देने का काम किया। बहन जी ने जो काम किया है, जो अन्य सरकारों ने 75-76 सालों में नहीं कर पाई, वो काम माननीय बहन जी ने मात्र 6 साल महीने में करके दिखाने का काम किया है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, इन गठबंधनों के पास कुछ नहीं है। माननीय बहन जी ने जो जनता का गठबंधन तैयार किया है, इस बार जनता का गठबंधन कामयाब होगा, दलों का गठबंधन फेल होगा। और जनता के गठबंधन बहन जी ने मुस्लिम समाज, पिछड़ा SC ST, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब समाज के लोगों का जनता गठबंधन तैयार किया है, तो निश्चित है वही गठबंधन इस पर्दे से जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखकर ही समाजवादी पार्टी भी अब है जो उस दौर को अपनाने लगी, वो पाल समाज को दे रही, मगर लोग आप पर बेहतर देखे। कि मैंने तमाम कार्यक्रम देखे, आपने इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, उस पर देखेंगे कि समाज आपका स्वागत भी कर रहा है। इसका कारण 3 बात। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने पाल समाज को अध्यक्ष बनाया, वो मेरा भाई, मैं उसको बधाई देता हूँ, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी देर कर दी। माननीय बहन जी तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष पाल बनाई। हाँ। इसके पहले भी भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, माननीय दयाराम पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष, तीसरा प्रदेश अध्यक्ष। और बहन जी ने इतने नहीं, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, ये सारे दलों ने जो टिकट दिया है, उसका 3 गुना टिकट भी देने का काम बहन जी ने किया है। सर्व समाज की, चाहे मौर्य समाज के 3-4 टिकट, चाहे चौहान समाज के 3-4 टिकट, चाहे राजभर समाज के टिकट, चाहे पाल समाज 3-4 टिकट, यादव समाज के 7-8 टिकट, कुर्मी समाज 7-8 टिकट, मुस्लिम समाज को उनकी आबादी के हिसाब से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को, प्रजापति समाज को, हर समाज को भागीदारी बहन जी ने दिया है, और निश्चित है उससे उसका लाभ मिल रहा है। और जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उसमें सारे समाज दिख रहे हैं, संख्या जी निश्चित है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं और अपने बूथों पर जाकर के माननीय बहन जी के किए हुए कार्यों को बताने का काम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं दूसरे दल के लोगों से भी, आगे क्या करोगे, ये वादा बंद करो, अभी तक काम क्या किए हो ये बताओ। लेकिन जो काम के लोग पहले घोषणा कर चुके हैं, वो कोई काम तो किए नहीं, फिर आगे लुभावने वादे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे भाई, अब तक क्या किया ये बताओ। जैसे कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अक्सर मैं देखता हूँ ये मीडिया के सामने पूछते हैं जुडिशरी में कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने पिछड़े हैं, यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हैं। अरे भाई, आज 10 साल से भाजपा है, इसके पहले तो 10 साल तक कांग्रेस सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप और आपकी मम्मी ही सरकार चला रही थी। उस वक्त कितने जुडिशरी में आपने SC ST OBC को बनाया है, उस वक्त यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर SC ST OBC को आपने बनाया है। क्या 10 साल से रिटायर हो गए क्या? उनको तो बताओ, काम क्या किया ये बताओ, करोगे क्या ये जनता नहीं जानना चाहती है। बहन जी ने जो काम किया हम लोग उसको बता रहे हैं, और बहन जी के काम को देख के जनता वोट करने जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ
ओपी त्रिपाठी MLC जी भी रहे हैं, हैं। पूर्व में MLC रहे। सर क्या लग रहा है सुल्तानपुर के चुनाव? यहीं के रहने वाले भी हैं। सुल्तानपुर की ये जो लोकसभा की सीट है ये बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी इससे पूर्व में 2 बार यहाँ से लोकसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेज चुकी है और तीसरी बार फिर हम यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जिताकर पार्लियामेंट बना के दिल्ली भेजेंगे। अच्छा सर, प्रदेश अध्यक्ष जी चलिए बात कर रहे हैं, मगर लोकल में जो जनरल कैटेगरी है ब्राह्मणों में और ठाकुरों में क्या बात है? देखिए, वर्तमान की सरकार से सर्व समाज रूठा हुआ है। अच्छा, सर्व समाज के अंदर एक आंदोलन है, सर्व समाज नाराज है। कोई ऐसा समाज नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सुनता है और इस बार उसने तय कर लिया है कि कम से कम पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करेगा। क्या मेनका गांधी से यहाँ नाराजगी दिख रही है? मेनका गांधी से नाराजगी है। मेनका गांधी से नाराजगी उनकी वजह से भी है, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से है, उनकी पार्टी की रीति और नीति से है। अच्छा सर, कोई खास बात जो आप बताना चाहिए कि वोटिंग मैं देख रहा हूँ लगातार पोल कम गिर रहे, तो ये बसपा की बढ़त हो रही है? ये बसपा की बढ़त है, बसपा का ही वोट पड़ रहा है, बाकी सारे लोग वोट कहाँ डालने जा रहे हैं। हमारा जो वोट है वही पोल है और कोई पोलिंग पार्टी तक पहुँची नहीं, जा ही नहीं रहा। ठीक है, मेरी बात हो रही थी तमाम विषयों पे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये दिख रही है कि बसपा का खुद का 2.5 लाख कोर वोटर, उसके बाद कुर्मी समाज का 1 से 1.5 लाख वोट है, उसके बाद पाल समाज का 1 से 1.25 लाख वोट है। ये टोटल जो आंकड़ा है वो 4.5 लाख क्रॉस कर रहा है और हाल ही में जो सांसद हैं वो 4.5 लाख के आसपास ही जीती थी। मुस्लिम वोट भी तय कर रहा है किस तरह से किस तरफ जाएगा, तो बसपा यहाँ पे बेहतर दिख रही है। बाकी आने वाले दिन आपको पता चलेगा कौन बेहतर दिख रहा है और कौन सुल्तानपुर से सांसद बनता है। बाकी बने हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।